और आइए अब बात करते हैं सावन के पहले सोमवार की। तो देश भर में इस वक्त श्रद्धालुओं का जो उत्साह है वो अपने चरम पर है। आइए आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि किस तरह से दिल्ली, देवघर, वाराणसी, अयोध्या, उज्जैन, तमाम जगहों पर यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ गई है। काशी विश्वनाथ, वाराणसी का ऐसा मंदिर जहाँ पर करोड़ों की संख्या में लोग पहुँचते हैं, वहाँ पर दूधाभिषेक किया जा रहा है सावन के इस मौके पर। पहले सोमवार के दिन नागेश्वर नाथ अयोध्या में जिस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है वो उल्लेखनीय है। यहाँ पर उज्जैन के महाकालेश्वर में भस्म आरती खास तौर पर की जा रही है सावन के पहले सोमवार पे। तो वहीं देवघर में भी श्रद्धालुओं का जोश कम नहीं है। बैद्यनाथ के देवघर में भी श्रद्धालु उमड़े हैं यहाँ पर शिव शंकर की स्तुति के लिए। दिल्ली में भी लगातार हम देख रहे हैं, गौरी शंकर मंदिर की बात करें या बाकी विभिन्न प्रसिद्ध मंदिरों की बात करें, हर जगह भोलेनाथ के स्तुति के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हैं। सावन का पहला सोमवार है, बहुत ज़्यादा इसकी मान्यता है, बहुत इसकी महत्ता है और इसी के चलते यहाँ पर देश भर में श्रद्धालुओं का उल्लास और हुजूम उमड़ गया है। करता करे ना कर सके, शिव करे सो होए। तीन लोक नौखंड में शिव से बड़ा ना कोई। सावन का पवित्र महीना चल रहा है, भगवान शिव की उपासना की जा रही है। कांवड़ यात्रा भी बड़े जोर शोर से निकल रही है। आज सावन के पहले सोमवार पर कैसी है तैयारियां, आइए देखते हैं। भगवान शिव की भक्ति और आस्था से सराबोर भक्तों की कांवड़ यात्रा लगातार जारी है। उत्तराखंड से लेकर यूपी, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में शिव भक्त बोल बम के जयकारों के साथ कांवड़ लेकर निकल पड़े हैं। उत्तर प्रदेश प्रशासन ने कांवड़ियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त व्यवस्थाएं की हैं। हर मोड़ पर पानी के प्याऊ, भजन मंडलियां, सेवा शिविर और चौकस सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इस बार सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, हरिद्वार जैसे शहरों में ट्रैफिक डायवर्जन और साफ सफाई की विशेष व्यवस्थाएं हैं। 29,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे और 395 ड्रोन पूरे मार्ग की निगरानी कर रहे हैं। 66,000 पुलिसकर्मी प्राथमिक चिकित्सा शिविर और पेयजल बूथ यात्रियों की सेवा में जुटे हुए हैं। साथ ही विशेष बलों जैसे RAF, QRT और एंटी टेरर स्क्वाड पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। यातायात प्रबंधन के लिए खास ट्रैफिक एडवाइजरी स्कीम जारी की गई है। नदी नहरों के घाटों पर प्रशिक्षित गोताखोर तैनात किए गए हैं। सभी घाटों पर बैरिकेडिंग और रोशनी की पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं। AI इनेबल्ड और ANPR कैमरे लगाए गए हैं। सुरक्षा के संबंध में 7 स्तरीय सुरक्षा योजना बनाई गई है। यूपी CM योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इस बार खासकर महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इस बार कांवड़ यात्रा में 60 से 70 लाख महिला श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। प्रदेश में पहली बार 10,000 से ज्यादा महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। इस बार कांवड़ यात्रा को जीरो प्लास्टिक यात्रा घोषित किया गया है। प्लास्टिक की जगह कपड़े और जूट के थैलों को अनुमति दी गई है। कांवड़ यात्रा शुरू होने के साथ ही श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है। बड़ी संख्या में पैदल मार्ग से कांवड़ यात्री ऋषिकेश के नीलकंठ महादेव मंदिर पहुंचे। इस दौरान पूरा नीलकंठ महादेव क्षेत्र भोलेनाथ के जयकारों से गूंज उठा। नीलकंठ महादेव का संपूर्ण मार्ग है, उसके सर्विलेंस हेतु एक कंट्रोल रूम का यहाँ पे व्यवस्थापन किया गया है, जिसमें लगभग 40 से ज़्यादा के कैमरेज हमारे पास यहाँ पे मॉनिटर किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ ही मेडिकल आउटपोस्ट का भी गठन किया गया है। संपूर्ण मार्ग पे मेडिकल आउटपोस्ट हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में सावन के महीने में भारी संख्या में श्रद्धालु और कांवड़िए बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। पिछले साल की संख्या को देखते हुए इस बार भी उनके लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। श्रावण मास में पूरी तरह से अस्पर दर्शन बंद रहेगा। दर्शनार्थियों से यह अपील भी जारी की गई है या निवेदन किया गया है कि वह खाली पेट दर्शन के लिए लाइन में ना लगे, क्योंकि कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं कि लोग खाली पेट लगे होते हैं और उनको उसमें गश खाकर गिर जाते हैं, तो कमजोरी के कारण
समस्या उत्पन्न होती है। कांवड़िया आ रहे हैं, उनके लिए डेडिकेटेड रूट्स बनाए जा रहे हैं। पूरे रूट पर QRT टीम्स लगाई जा रही हैं। CCTV और ड्रोन्स के माध्यम से पूरे रूट की निगरानी होगी। कांवड़ यात्रा के चलते उत्तराखंड सरकार ऑपरेशन कालनेमी चला रही है, जिसका असर भी अब दिखने लगा है। ये एक ऐसा अभियान है जो धर्म के नाम पर धोखा देने वालों को बेनकाब कर रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री के आदेश पर हरिद्वार जिले की पुलिस ने ऑपरेशन कालनेमी चलाकर 118 फर्जी बाबाओं को पकड़ा है। ये लोग साधु का वेश धर आम जन को गुमराह कर रहे थे। इस बीच हरिद्वार में SDRF कर्मियों ने कांगड़ा घाट पर डूबने की विभिन्न घटनाओं में करीब 6 कांवड़ियों को बचाया है। ब्यूरो इनपुट के साथ विकास सिंह और हरिकेश बहादुर सिंह गौतम की रिपोर्ट, DD न्यूज। तो यहाँ पर शिव भक्त कांवड़ लेकर निकल गए हैं। आइए हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, हरिकेश काशी से और सुयश गाजियाबाद से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। सीधे रुख करते हैं काशी का। हरिकेश, सबसे पहले तो काशी के दर्शन कराएं। सावन के पहले सोमवार के दिन किस तरह से वहां पर तैयारियां हैं, उत्साह है, कैसे श्रद्धालु उमड़े हैं भोले शंकर की स्तुति के लिए? जया, जैसा कि आप रिपोर्ट में दिखा रही थी कि काशी विश्वनाथ मंदिर ने जो ट्रस्ट है वो किस तरह से व्यवस्थाएं किया है, क्योंकि उनको जो अनुमानित संख्या है आज सोमवार के दिन, प्रथम सोमवार के दिन 10 लाख मान के चल रहे हैं, तो ये व्यवस्था भी उसी तरह से की गई है। रेड कारपेट बिछाए गए हैं श्रद्धालुओं के लिए, कांवड़ियों के लिए। और सबसे बड़ी बात जया मैं बताऊं, जो आस्था का सैलाब है वो आपको काशी में देखने को मिलेगा आज के दिन, पूरे सावन भर। यहाँ पर रात में ही जो कांवड़िए हैं वो आ गए थे, लाइनों में श्रद्धालु लग गए थे। और सबसे बड़ी बात कि बहुत जोर की बारिश रात में हुई, उसके बावजूद भी वो जो लाइन में लगे थे वो टच से मस नहीं हुए हैं। और लगातार चूंकि मंगला आरती से शुरुआत होती है बाबा के दर्शन की, उस मंगला आरती के साथ ही आज जो सावन का प्रथम सोमवार है, कांवड़ियों के लिए श्रद्धालुओं के दर्शन की जो लाइन है वो बड़ी लाइन लगी हुई है। जया, यहाँ पर जो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट है उसने पहले ही बता रखा है, जैसा कि आप रिपोर्ट में भी दिखा रही थी, कि नो प्लास्टिक जोन। तो प्लास्टिक के जगह यहाँ पर जो यूज करना है, चूंकि जल लेके लोग जाएंगे तो उसमें लोटे का, कलश का, इस तरह का प्रयोग करना होगा जो भी कांवड़िए या जो श्रद्धालु जा रहे हैं जलाभिषेक करने के लिए बाबा का। और मैं आपको बताऊं कि चूंकि काशी में यहाँ पर अलग अलग तरह की परंपराएं हैं, जिनमें जो यादव बंधु हैं वो आज बाबा का जलाभिषेक करते हैं, तो उनके लिए भी विशेष व्यवस्था की है। मंदिर प्रशासन ने ये संख्या निश्चित की है कि इतनी संख्या में यादव बंधु जाएंगे जो बाबा के दर्शन करेंगे। प्रोटोकॉल पूरे सावन भर के लिए स्थगित कर दिया गया है। स्पर्श दर्शन कोई भी पूरे सावन भर में नहीं कर सकेगा, ऐसे नियम बनाए गए हैं। वाराणसी नगर निगम ने 11 शिविर लगाए हैं कांवड़ियों के लिए, जहां पर वो रुक सकते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर विशेष तैयारियां यहाँ पर काशी में देखी जा रही है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भी काफी तैयारियां की गई है, वो हम आपसे जानेंगे। लेकिन फिलहाल रुक कर लेते हैं सुयश का। सुयश इस वक्त मौजूद है एक बेहद प्रसिद्ध मंदिर में। किस तरह से दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में भी सावन के पहले सोमवार का जो उत्साह है वो साफ नजर आ रहा है सुयश? जी जया, हर हर महादेव हमारे सभी दर्शकों को। और आप अभी देख रहे हैं मैं यहाँ गाजियाबाद के दूधेश्वर महादेव के मंदिर में हूँ। श्रद्धालु आज सुबह से ही यहाँ रात को 2:30 बजे से बताया जा रहा है कि लाइन लग गई है, और 4 बजे से जैसे ही महादेव के पट खुले हैं तब से दर्शन करने के लिए लोग आ रहे हैं। आज सबकी यही कोशिश है कि कैसे न कैसे करके बम बोले बोलते हुए गंगा जल, बेलपत्र महादेव के ऊपर अर्पण कर दिया जाए। यहाँ हमारे साथ श्रद्धालु जी, भाई कहाँ से आए हैं आप? कोट गांव से। कितनी देर से लाइन में लगे थे? सुबह 7 बजे से। 7 बजे से अब दर्शन करने जा रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? बढ़िया बढ़िया। जयकारा लगा दीजिए। हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए गर्भगृह में जा रहे हैं महादेव के दर्शन करने के लिए। और अगर व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर प्रशासन की तरफ से बेहद ही अच्छी व्यवस्था की गई है। जया, 2 तरीके से लाइन जा रही है, एक महिलाओं की है और एक पुरुषों की है। महिलाओं के लिए महिला पुलिसकर्मी लगाए गए हैं और पुरुषों के लिए पुलिस कर्मी लगे हुए हैं। पुरुष आप देख सकते हैं, जयकारा देखिए आप। हर हर महादेव
से पूरा प्रांगण गूंज चुका है जया। यहाँ का जो पूरा वातावरण है वो भक्तिमय हो चुका है और कहते हैं ना, महादेव है एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो हर किसी के लिए आज का दिन बेहद खास हो जाता है, क्योंकि एक तो सावन और उसमें भी सोमवार, सावन का पहला सोमवार है। और आप देखिए छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सभी आज यहाँ कोशिश है सभी की कि जो परेशानी, देखिए भीड़ है तो थोड़ी सी परेशानी जरूर है, लेकिन आपको किसी के भी चेहरे पर शिकन नहीं दिखाई दे रही है। सब बेहद खुश हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि जैसे ही महादेव का दर्शन करेंगे उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। बीच बीच में जयकारे और पूरे जोर से महादेव का हर हर बोलते हुए जा रहे हैं नाम। आज का जो यहाँ का वातावरण है वो पूरा भक्तिमय हो चुका है जया। यहाँ बेहद ही कहना चाहिए कि एक अलग ही अलौकिक माहौल आपको दिख रहा है। यहाँ नंदी है, कहते हैं सबसे पहले आपको नंदी जी से आज्ञा लेनी पड़ती है, तो सबसे पहले यहाँ आकर नंदी को प्रणाम करते हुए और मंदिर प्रांगण में प्रवेश कर रहे हैं। जय जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुयश और हरिकेश हमसे जुड़ने के लिए। और सावन के पहले सोमवार के दिन जिस तरह का उत्साह नजर आ रहा है श्रद्धालुओं का, उसकी एक झलक यहाँ पर दिखाने के लिए यकीनन आज सिर्फ काशी या गाजियाबाद नहीं, दिल्ली के तमाम के आसपास पूरे देश के मंदिरों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए और इन तस्वीरों को हमसे साझा करने के लिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए नया सवेरा के साथ।